स्क्रीन विजिबल होने लगेगी। मीनवाइल आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस लिख दें चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लिख दें मीनवाइल आप सब लोग। हम लोगों की लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी और इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 करके लाने के लिए कहा था। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आ गया था जिसने तीनों किए हुए हैं। हितेश ने तीनों पार्ट्स इसके कर लिए, बाकी सबने ट्राई नहीं किया या फिर हुआ नहीं। बाकी सबने ट्राई नहीं किया या हुआ नहीं? सर ट्राई किया। ट्राई किया बट नहीं हुआ। सर हो गया। हो गया। अच्छा किसका नहीं हुआ है? एक बार हैंड रेज करो कितनों का नहीं हुआ है। हैंड किसी का रेज नहीं हो रहा, इसका मतलब मैं मान के चलो सबका हो गया। हारिका का। अच्छा कौन सा वाला पार्ट नहीं हुआ है? कौन सा वाला सर पार्ट? थर्ड वाला। थर्ड वाला नहीं हुआ। चलिए देखिए बच्चे, ये जो 125 है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 5 5 25, 25 5 125, 5 की पावर 3 और 1/3। मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, अगर a की पावर x और उस पूरे की पावर y है तो ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई में, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 5, 5 की पावर 1 कह लो या फिर 5 कह लो। समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से किया मैंने? यस सर। ठीक है। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट इसका मैं कराता हूँ पहले आप लोगों को। 9 की पावर 3/2 है। देखो 9 की पावर 3/2 है। 3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर से ये जो ये 2 है इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा मेरे पास, 3 की पावर 3 यानी कितना आएगा 27। समझ में आया सबको या कराऊं ये क्वेश्चन? अगर समझ में आ गया तो नहीं कराऊंगा, अगर नहीं समझ में आया तो करा दूं। बोलो। सर समझ आ गया। सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। चलिए, ठीक है। इसी का सेकंड वाला पार्ट देखो बच्चे। इसी के सेकंड वाले पार्ट में क्या है, 32 की पावर 2/5, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ 32 को। इसकी पावर 2/5 फिर यही हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये कैंसिल कैंसिल, 2 की पावर 2 बचेगा तो यानी कितना आएगा मेरे पास आंसर 4 आएगा। फिर थर्ड वाला पार्ट आप लोग कर लेना, फोर्थ वाला पार्ट में आप लोगों को करना। स्क्रीन विजिबल नहीं है? स्क्रीन सर किसको विजिबल विजिबल? है। विजिबल है ना? यस सर। हाँ ठीक ठीक। देखिए जो फोर्थ वाला पार्ट है वो मैं आपको कराता हूँ। 125 की पावर -1/3 दे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इस नंबर को अपोजिट कर लूँ, ठीक है, यानी बटे में ले जाऊं, इसको डिवाइड में ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, पावर प्लस की हो जाएगी, 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे। अब तो ये सेम वैसे ही क्वेश्चन बन गया जो हमने ऊपर किया था, 125 की पावर 1/3। ये हो गया बच्चे 5, 5 की पावर 3, ठीक है, की पावर 1/3। तो एक कट के पावर कितना बचेगा, 1/5, ठीक है। इजी है, समझ में आया? सर एक बार फिर समझा दीजिए। देखो बच्चे 125 की पावर -1/3 है, ठीक है। अब देखो पावर में क्या होता है, जैसे मान लो a की पावर अगर मुझे गिवन है -x, तो इसको अगर मैं डिवाइड में ले जाऊंगा ना तो ये हो जाती है 1/a की पावर x, ठीक है। तो ऐसे ही देखो
125 की पावर -1/3 इज इक्वल टू, इसको मैं बटे में ले गया यानी डिवाइड में ले गया, तो क्या हो गया बच्चे, माइनस पावर थी प्लस की पावर हो गई, तो 1/125 की पावर 1/3। अब मैं जानता हूँ 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो 5 का क्यूब जो है इसकी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे अगर इस तरीके से लिखी हुई है। तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे 1/5। समझ में आया आप? यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक। अच्छा, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो प्रेजेंट, हाँ अपनी प्रेजेंट लिख दो चैट बॉक्स में एक बार। अब देखो, हमें क्वेश्चन करना है सिंप्लीफाई वाला। क्या हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, थर्ड का फर्स्ट, तो 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। मैंने एक चीज आप लोगों को क्या बोली थी, एक चीज मैंने बोली थी, अगर नीचे वाला नंबर सेम होता है, जो ऊपर पावर में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम लिया 5 और 3 का, क्या आया, 15। यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास आंसर आया 2 की पावर 13/15। समझ में आया सबको? यस नो सर। सर। नहीं समझ में आया? देखो बच्चे, यस सर। यहाँ यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक चीज आप लोगों को बोली थी कि यार ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई गिवन, तो क्या हो जाता है, ए की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई जो है वो हमारा कितना है, 2 की पावर 3 प्लस 1/5। एक बार इसको सॉल्व करो, 2/3 प्लस 1/5 कितना एलसीएम आता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करो एक बार, कितना एलसीएम आता है। ठीक है, ये पावर थी 2 की पावर 2/3, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसके साथ प्लस में ले लूंगा 1/5 के साथ, तो 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, रहेगा पावर के अंदर ही, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। इसको एक बार सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 13/15 आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है। किया सॉल्व? यस सर। ठीक है, क्या आ रहा है, सर 10 + 3/15। हाँ तो वही, यानी 13/15। तो अब जिनका डाउट था वो क्लियर हो गया, या अभी भी डाउट है? अगर डाउट है तो पूछो, डाउट है, क्लियर हुई चीजें? अच्छा, यस और नो? अगर डाउट है अभी भी तो हैंड रेस कर लो एक बार। हाँ, हुआ सॉल्व? अच्छा, यस और नो अगर किसके डाउट है तो प्लीज बता दो, हैंड रेस कर लो एक बार। तो यस सर। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है मुझे 1 की पावर 1/3 की पावर 3 की पावर 7। मैंने क्या बोला था, अगर पावर इस तरीके से दे रखी होती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो यानी हो जाएगा यहाँ पे 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट। मैंने बोला था अगर पूरे की पावर दे रखी होती है तो क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है। 3 की पावर 3 × 7,
यानी पावर हो गई बच्चे 1/3 की पावर 21। अब या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि पावर क्या हो जाती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, प्लस की माइनस, अगर नीचे आएंगी तो प्लस की माइनस। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने बाकी के क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है ना। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चे, 11 की पावर हाफ अपॉन 11 की पावर 1/4। ठीक है, हमने एक चीज अभी पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर कि ए की पावर यदि एक्स होती है और ए की पावर यदि वाई होती है डिवाइड में, तो हो जाता है ए की पावर एक्स माइनस में वाई। तो देखो ए की पावर, यहाँ पर ए बच्चे क्या है, ए यहाँ पे 11 है, ए क्या है 11 है, और एक बार पावर एक्स यानी हाफ, एक बार पावर वाई यानी 1/4 है। तो 11 की पावर हो जाएगा बच्चे हाफ माइनस में 1/4। करो एक बार कितना आएगा, 11 की पावर हाफ माइनस में 1/4 कितना आएगा, सॉल्व करो एक बार इसको, कितना आया। सर 11 की पावर 4 - 2/8। हाँ, 11 की पावर 4 - 2/8। एक सेकेंड। हाँ बच्चे आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं 11 की पावर क्या बोल रहे हैं आप। 11 की पावर 1/4। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्या आ जाएगा 11 की पावर 1/4। ओके, अब इसका ऊपर वाला पार्ट में फिलअप कर दूं, ये वाला। देखो इसी का फोर्थ वाला पार्ट देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन का फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट देखो, 7 की पावर हाफ डॉट 8 की पावर हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई में 8 की पावर हाफ। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि क्या होता है ए की पावर एक्स डॉट बी की पावर वाई, चार फॉर्मूले हैं, इन चार फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ए डॉट बी, सॉरी यहाँ पर दोनों पावर क्या होती है सेम। ठीक है, ए की पावर एक्स डॉट बी की पावर एक्स, तो ए डॉट बी यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी की पावर एक्स। तो देखो हाफ हाफ पावर सेम है, यानी पावर क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और ये 7 × 8 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो ये आंसर आएगा बच्चे हमारा 56 की पावर हाफ। अगर किसी को डाउट होता है इसके अंदर, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ 7 × 8 लिख लेना, कहीं ऐसा मत करना कि 7.8 की पावर हाफ निकाल के आ जाओ। ठीक है, तो 7 × 8 तब आप लोग लिख लेना। ठीक है, किया सबने क्वेश्चन, यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नो सर। ठीक ठीक। तो आज आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया है, सिर्फ इस चैप्टर का एक क्वेश्चन रह गया है जो कि मैं आपको किसी दिन करा दूंगा। ठीक है, बाकी अभी आप लोगों के लिए ये काम है कि ये जो चैप्टर 1 है पूरा पूरा आप लोग रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को फिर प्रेजेंटेशन करने के लिए दूंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट करने के लिए पहले तो मुझे ये बता दो कि कौन रेडी है। एक बार हैंड रेज करो कि कौन प्रेजेंट करने के लिए रेडी है। सर क्या? एक्सरसाइज के टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए कौन रेडी है।